वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के थ्योरम नंबर 50 को, जो क्लास 10 के 12 थ्योरम्स में सबसे आखिरी थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम का एक नाम ये भी है, कॉन्वर्स ऑफ पिथागोरस थ्योरम। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 49 बनाया था, पिथागोरस थ्योरम। ठीक इस पेज के जस्ट पीछे में है, ये पेज नंबर 286 है और ये इससे पहले 285 में हमने पिथागोरस थ्योरम बनाया था। ये उसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स मतलब होता है इसका माकूस या इसका उल्टा थ्योरम। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है। इफ़ इन ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में यानी मुसल्लस में द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन वन साइड, किसी एक साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू बराबर है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन अदर टू साइड्स, बाकी दो अदर टू साइड में जो स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया के सम यानी जोड़ के बराबर हो। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो जो पहला वाला साइड है उसका जो अपोजिट एंगल होगा, उसका जो मुखालिफ का जाविया होगा, विल बी राइट एंगल, वो एक राइट एंगल होगा यानी जाविया कायमा होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया बाकी दो साइड पर बनने वाले स्क्वायर के एरिया के जोड़ के साथ अगर बराबर हो तो पहले वाले साइड का अपोजिट एंगल एक राइट एंगल होगा। ठीक है, अब हम इसे नक्शे से समझेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम में जिस तरह से कहा गया था, गिवन यानी दिया हुआ है, एक ट्रायंगल कहा गया था, तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक मुसल्लस है, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द साइड ए बी जो साइड है हमारे पास, ये वाला साइड ए से लेकर बी तक, ये लंबा वाला जो सबसे बड़ा साइड है, इस साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ड्रॉन ऑन अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन से? एक बी सी है और एक दूसरा है साइड ए सी। तो अदर टू साइड्स, ये एक साइड है ए बी, इसको छोड़कर बाकी दो कौन कौन सा साइड बचा है? एक बी सी साइड है, बी से लेकर सी तक ये नीचे वाला साइड, एंड ए सी कौन सा साइड है? ये साइड है। ठीक है, तो इन दो साइड पर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया का जोड़ जो ए बी साइड है, ए बी साइड पर बनने वाले स्क्वायर के एरिया के साथ बराबर है। ठीक है, दैट इज़ यानी क्या होगा? ए बी साइड पर जब स्क्वायर बनेगा, इससे पहले थ्योरम नंबर 49 में हमने बताया भी था, ए बी साइड पर अगर कोई स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा? ए बी का जो लंबाई है ए से लेकर बी तक, तो ये एक साइड है ए बी, तो उसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो हो जाएगा इस साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया। तो इस साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? ए बी स्क्वायर होगा। इसी तरह बी सी साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा? बी सी स्क्वायर होगा। और ए सी पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया होगा ए सी स्क्वायर। तो इन दो साइड पर बनने वाले स्क्वायर का एरिया का जोड़, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे किसके साथ बराबर होगा? एक तीसरे साइड जो है ये पहला वाला साइड, उसके उस पर बनने वाले स्क्वायर के एरिया के साथ बराबर होगा। ये हमारा सवाल में दिया हुआ है। ओके, अब हमें प्रूव ये करना है, उसमें था थ्योरम में कि जो पहला वाला साइड है उसका अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा। तो पहला साइड कौन सा है? पहला साइड है ए बी, ये बड़ा वाला साइड। इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसका अपोजिट एंगल होता है इसके तिरछा में, इस तरफ देखें आप, इसके तिरछा में जो एंगल होगा ये वाला एंगल, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल ठीक ए बी साइड के अपोजिट एंगल है या मुखालिफ का जाविया है। इस एंगल को हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि ये एंगल एक राइट एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल मतलब होता है जाविया कायमा या 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल
प्रूव करके दिखाना होगा कि ये राइट एंगल होगा या 90 डिग्री होगा। इसका नाम क्या है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, इसका नाम है एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल। ये प्रूव करके कितना दिखाना है, इक्वल टू ये होगा 1 राइट एंगल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है और ये सवाल में हमें गिवन यानी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, बनावट, ताकि हम इस चीज़ को हम प्रूव कर सके कि ए सी बी एक राइट एंगल होगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पर जो है बी सी जितना बड़ा है, या इसे सी बी कह लें आप, सी बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा नाप का हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन का नाम हम देंगे एफ ई। ओके, सी बी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हम नाप लेकर यहाँ पर एफ ई बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सी बी के बराबर, सी बी जितना बड़ा है इतना ही बड़ा नाप लेकर हमने यहाँ पर एफ ई बना लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन सेगमेंट है यानी कताखत है एफ ई, यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन सेगमेंट द लिख ले शुरू में, द लाइन सेगमेंट एफ ई इज ड्रॉन, यानी लाइन सेगमेंट कताखत एफ ई बनाया गया, इज ड्रॉन, जो विच इज इक्वल टू सी बी, जो सी बी के बराबर है, सी बी के बराबर होगा एफ ई, उतना बड़ा हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये जो एफ ई हमने बनाया सी बी के बराबर, इसके बाद ये एफ पॉइंट पर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। ठीक है, और उसके बाद उस परपेंडिकुलर को बनाने के बाद यहाँ पर एक लंबा सा लाइन बनेगा जो परपेंडिकुलर होगा। उस परपेंडिकुलर से फिर हम क्या करेंगे, ए सी के बराबर या सी ए के बराबर, सी ए जितना बड़ा है ये वाला उतना ही बड़ा हम उस परपेंडिकुलर से हम एक लाइन काट लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और उस परपेंडिकुलर से हम सी ए के बराबर यहाँ पे एफ डी काट लेंगे, यहाँ पे डी होगा, एफ डी हम काट लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एफ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर बना लिया है यानी अमूद बना लिया है, और इस अमूद से हमने क्या किया, सी ए के बराबर एफ डी यहाँ से काट लिया है, यहाँ से यहाँ तक एफ डी सी ए के बराबर है। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, ए परपेंडिकुलर is drawn on the side, कौन से साइड पर हमने परपेंडिकुलर बनाया है, एफ ई साइड पर, ऑन द साइड एफ ई साइड के कौन से पॉइंट पर बनाया, एफ पॉइंट पर, ऑन द साइड एफ ई एट द पॉइंट एफ। ठीक है, एफ पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर बनाया और फिर उसमें से हमने काट लिया एंड एफ डी, ये एफ डी हमने काट लिया, एफ डी इज कट ऑफ, यानी काट लिया गया एफ डी, कट ऑफ कहाँ से काट लिया गया, इस परपेंडिकुलर से, फ्रॉम दैट परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से हमने एफ डी बराबर काट लिया, किसके बराबर काटा, सी ए के बराबर, विच इज इक्वल टू सी ए, जो सी ए के बराबर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी से लेकर ई को, डी और ई इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ओके, डी एंड ई, डी एंड ई आर ज्वाइंड, डी और ई को हम यहाँ पे अब मिला देंगे,
डी से ई को मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे डी से ई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, सबूत की तरफ। प्रूफ में सबसे पहले तो देखिए क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था हमारा सवाल में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सबसे पहले इसे हम लिख लें यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख लिया, इसको पहले इसको बाद में लिख लिया यहाँ पे, इससे कोई हर्ज नहीं, बीच में प्लस है, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये गिवन था, यानी सवाल में ये दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि BC किसके बराबर है, यहाँ पे देखें BC के बराबर कौन सा है, BC के बराबर यहाँ हमने कौन से बनाया था, FE बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम BC की जगह में क्या लिख लेंगे, FE लिख लें या EF लिख लें। तो BC की जगह में हम लिखेंगे EF, ठीक है। BC की जगह में क्या होगा, EF का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस AC के बराबर कौन सा होगा, यहाँ पे आप देखें AC के बराबर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में DF बनाया था। तो यहाँ पे हम AC की जगह में क्या लिख देंगे, DF लिख देंगे। यहाँ पर AC की जगह में हम DF लिखेंगे, DF का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कैसे मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन BC बराबर है EF और AC बराबर है DF, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया। इसके बाद अब यहाँ पे देख लें, ये दोनों, यहाँ से अब ध्यान दें, ये जो हमने यहाँ पर DF बनाया था, ये DF क्या था, परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर का मतलब ही यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा मतलब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जिस ट्रायंगल में एक 90 होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 90 है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। जब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है तो थ्योरम नंबर 49 के मुताबिक जो सबसे बड़ा वाला साइड है DE, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। थ्योरम नंबर 49 के मुताबिक DE का स्क्वायर DF का स्क्वायर और FE के स्क्वायर को जोड़ने से इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें EF का स्क्वायर, ये नीचे वाला साइड, प्लस DF का स्क्वायर, यहाँ पे DF का स्क्वायर है, यानी ये वाला साइड। तो इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, DE का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, EF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर जोड़ने से क्या होगा, DE का स्क्वायर होगा, DE का स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमें इससे पहले वाले थ्योरम नंबर 49 से मिल रहा है, 49 नंबर थ्योरम के हिसाब से। चूँकि इसके वजह यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल, यहाँ पे ये राइट एंगल है, कौन सा, ये DFE। चूँकि DFE ये एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसलिए EF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर इक्वल टू होगा DE का स्क्वायर। इसलिए DE का स्क्वायर होगा EF का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर। इसलिए हम इन दोनों के जोड़ के जगह में ये वाला ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, DE का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी AB का स्क्वायर, इसलिए AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, DE का स्क्वायर हुआ। तो दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा दें आप, क्या हो जाएगा, और AB इक्वल टू क्या होगा, DE होगा। AB बराबर DE होगा, इस बात को हम याद रखेंगे, AB बराबर DE। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी दोनों को हम बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल हम इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में हम देखते क्या क्या चीज़ हमें बराबर मिलता है।
नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC कौन सा, जो लेफ्ट साइड में है, जो ओरिजिनल ट्रायंगल था, एंड ट्रायंगल DEF जो राइट साइड वाला ट्रायंगल है वो। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखिए क्या क्या चीज़ बराबर, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF, इन दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है। सबसे पहले तो आप देखें इन दोनों में कि अभी हमने प्रूव करके यहाँ पे दिखाया, यहाँ हमने प्रूव करके दिखाया AB बराबर क्या होगा D, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर D, यानी इस ट्रायंगल का AB साइड, ये सबसे बड़ा वाला साइड किसके साथ इक्वल हो गया, बराबर हो गया, इस ट्रायंगल के सबसे बड़े वाला साइड DE के साथ बराबर हो गया। ठीक है, तो एक एक साइड दोनों ट्रायंगल में बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे इस ट्रायंगल का BC साइड किसके साथ बराबर होगा, इस ट्रायंगल का EF साइड के साथ। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा बनाया था, इसका BC इसके EF के साथ बराबर होगा, और इस ट्रायंगल का AC इस ट्रायंगल के DF के साथ बराबर होगा। ये भी क्यों बराबर होगा, कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा ही बनाया था, इसके बराबर हमने ये बनाया है, तो यही बात हम लिखेंगे, BC के बराबर EF और AC के बराबर DF। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके बाद BC बराबर होगा EF और AC बराबर होगा DF। ठीक है, यहाँ से हमने देखे दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का तीनों साइड, जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है उसका तीनों साइड, और राइट वाले साइड वाले ट्रायंगल उसका भी तीनों साइड आपस में बराबर है। एक बार फिर से यहाँ से आप देख लें, इस ट्रायंगल का AB साइड इस ट्रायंगल के DE साइड के साथ इक्वल है, बराबर है, इस ट्रायंगल का AC साइड इस ट्रायंगल के DF साइड के साथ बराबर है, और इस ट्रायंगल का BC साइड इस ट्रायंगल के EF साइड के साथ बराबर है, यानी दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर है। तो जब ऐसा होगा, यानी इस ट्रायंगल का ये तीनों साइड इस ट्रायंगल का ये तीनों साइड आपस में बराबर है, तो फिर ये वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी आपस में मुतमासिल होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, किसके साथ होगा, ट्रायंगल DEF के साथ। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये कैसे हुआ, बाय S कॉन्ग्रुएंसी। ये S का मतलब आप जानते होंगे इससे पहले भी, S मतलब साइड। तो दोनों मुसलस से अगर तीनों साइड आपस में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर हो जाए, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाता है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल इक्वल होगा। तो जब बिल्कुल इक्वल होगा, तो फिर उसका जो एंगल्स है, यानी जाविये जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। इस ट्रायंगल का तीनों एंगल और इस ट्रायंगल का तीनों एंगल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आप देखें तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो है, ये एंगल किसके साथ बराबर होगा, इसके जैसा जो पोजीशन में ये वाला एंगल, इसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक इसी तरह इसके बराबर ये वाला होगा, इसके बराबर ये वाला होगा, तो इसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और ये देखें, ये DF क्या बनाए थे हमने, DF हमने बनाया था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 90 होगा। जब ये 90 होगा तो फिर ये भी कितना होगा, 90 होगा, और यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला 90 होगा। तो बस हमें क्या लिखना है, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बस हमारा यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा। बस उसे हम लिखने वाले यहाँ पे। ओके, इसलिए एंगल ACB कौन से ट्रायंगल का, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का, इक्वल होगा राइट साइड वाले ट्रायंगल कौन का, DFE। ACB कौन सा एंगल हुआ, यहाँ पे
ये वाला एंगल ए सी बी, और ये कौन सा एंगल हुआ, डी एफ ई। ठीक है, तो एंगल ए सी बी एंगल डी एफ ई के साथ बराबर होगा। और ये एंगल डी एफ ई कितना डिग्री है, ये 90 है। ये है 1 राइट एंगल। और ये दोनों एंगल जब बराबर होता है तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख लें, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ये डी एफ ई एक राइट एंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। डी एफ परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, एफ ई के ऊपर है, इसलिए ये 90 डिग्री है। ये भी बात हम साइड में लिख ले, डी एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एफ ई के ऊपर। डी एफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का निशान है, किसके ऊपर है, एफ ई के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ से जब डी एफ ई एक राइट एंगल होगा तो फिर ए सी बी भी क्या होगा, इसके साथ इक्वल, इसलिए ये ए सी बी भी एक राइट एंगल होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी एक राइट एंगल होगा, 1 राइट एंगल, यानी जाविया कायमा होगा या 90 डिग्री होगा। तो बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, जो हम यहाँ पे दिखा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान थ्योरम है, कॉन्वर्स ऑफ पिथागोरस थ्योरम इसे हम कहते हैं, और बिल्कुल ही आसान है। आपको जस्ट इससे पहले वाले थ्योरम को इसमें काम में लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम्स जितने भी थे 12 थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वो भी थ्योरम्स को अच्छी तरह से समझ सके। ओके, तो फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो वगैरह किसी और चैप्टर पर बनाऊँगा।